आप ना सिर्फ फौज की संख्या को कम करने लग रहे हो, बल्कि फौज में भर्ती की एक ऐसी व्यवस्था करने लग रहे हो कि उसके अंदर कमजोरी आएगी। तो मैं तो इसको सिरे से ही खारिज करता हूँ इस स्कीम को। ये तो लीपापोती है, और ये लीपापोती भी इसलिए है कि इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ गया। लोकसभा चुनाव में हरियाणा, पंजाब और यूपी जैसे राज्यों में बड़ा झटका मिलने के बाद अग्निवीर योजना को दुरुस्त करने में जुटी बीजेपी पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया में अभी दो बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। भारत भी चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर जूझ रहा है। ऐसे में सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर सरकार फौज को कमजोर कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता एक दिन पहले अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से की गई घोषणाओं को लीपापोती करार देते हुए कहा कि असल में लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अब विधानसभा चुनाव में होने वाली दुर्गति के डर से बीजेपी ऐसे ऐलान कर रही है। देखिए, ये स्कीम ही गलत है, ये स्कीम ही गलत है। आप एक टाइम टेस्टेड व्यवस्था तो जो थी फौज की, उसको आपने बिना बात में हिला दिया है, और उसको किस लिए हिलाया है इसका कारण हमें नहीं पता। क्योंकि एक मुद्दा उसमें ये हो सकता है कि सरकार फौज में पैसे बचाना चाहती है, जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। क्योंकि पूरी अग्निवीर की जो स्कीम है, ये ऐसा लगता है ये इस तरह से डिजाइंड है कि पेंशन ना देनी पड़े, 4-4 साल नौकरी कराओ। ये तो है कि देश में क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भर्तियों में कमी आ जाएगी, वो आपको संख्या तो मिल जाएगी, लेकिन आप एक बड़ा फौज को एक अधकचरा स्वरूप देने लग रहे हैं। यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग पे 4 साल की नौकरी और उसके बाद घर जाओ। तो ये जो चीज़ें की जा रही हैं कि हरियाणा पुलिस में या और चीज़ों में उनको कोई 10% का उनके लिए आरक्षण कर दिया, जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी के बाद आएंगे, या कोई बैंक लोन सुविधा कर दी, ये तो सारी बाद की बातें हैं। मूल मुद्दा तो ये है कि ये व्यवस्था ही गलत है, ये फौज को कमज़ोर करने की एक व्यवस्था है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे समय में जहां दुनिया में अब सही मायने में बहुत लंबे समय के बाद युद्ध के आसार बहुत ज़्यादा हैं। 2 जगह दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूक्रेन और रूस में, और ऊपर इजराइल और फिलिस्तीन वाली। और हमारे यहाँ पिछले 4-4.5 साल से चीन के साथ आप आमने सामने खड़े हो लद्दाख की पहाड़ियों पे। पाकिस्तान हमेशा तैयारी में बैठा रहता है कि कब हमारे साथ वो गड़बड़ कर सके। तो ऐसी स्थिति में आप ना सिर्फ फौज की संख्या को कम करने लग रहे हो, बल्कि फौज में भर्ती की एक ऐसी व्यवस्था करने लग रहे हो कि उसके अंदर कमजोरी आएगी। तो मैं तो इसको सिरे से ही खारिज करता हूँ इस स्कीम को। ये तो लीपापोती है, और ये लीपापोती भी इसलिए है कि इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ गया। इसका खामियाजा आगे जो हरियाणा असेंबली का चुनाव है उसमें भुगतना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा लारा सा देने की बात है लोगों को, उससे ज्यादा कुछ। वहीं पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बृजेंद्र ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में हिंदू मुसलमान कर चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। हरियाणा में हिंदू मुसलमान का मसला कब आ गया, लेकिन बीजेपी लाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भी बहुत प्रयास किया गया, मटन, मछली और क्या था वो, मंगलसूत्र, मुजरा, ये इस तरह की बकवास की गई, और अब यही हरियाणा में प्रयास किया जा रहा है। और ये तो चलो थोड़ी दूसरी तरह की बात है। हरियाणा में तो 1.5 साल पहले जो पूरे मेवात के इलाके में एक हिंसा फैलाने का सुनियोजित ढंग से जो एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसको हमारे समाज का जो भाईचारा था जिसने रोक लिया, नहीं तो यहाँ हालात खराब करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ये इस तरह की जो भाषा या इस तरह के जो भड़काऊ चीज़ें हैं, ये हरियाणा के लोग कम से कम मैं मानता हूँ कि समझते हैं, क्योंकि हमारा समाज का जो आधार है वो भाईचारे पे आधारित है। तो उसमें इस प्रकार की छेड़खानी या इस प्रकार की जो ये विभाजन करने की जो एक नीति है, उससे सबको सचेत रहना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को किसी तरह से, चाहे जात हो चाहे धर्म हो, उसके नाम पे बांटा जा सके, ताकि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो। बता दें कि बुधवार को सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्हें प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही थी।
साथ ही खुद का रोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए का लोन बगैर ब्याज के दिया जाएगा। उचाना से प्रदीप शोकंत, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।